बच्चों अब आपको जो है विस्टास लेसन 6 में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 2 में वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं, जिसे लिखा है बामा ने। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है आपकी नोट्स हैं, स्टोरीज़ हैं, चाहे आप जित कलसा की जो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर पढ़िए या फिर आप वी टू आर ह्यूमन बींग्स पढ़िए, दोनों ही ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी हैं जो हमारी जो राइटर्स रहती हैं इनके ऊपर खुद जो है बीती है। तो ये अपने जो है जीवन की एक लाइफ स्टोरी जो है आपके सामने ये रखी हैं, उनके ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम देख रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप लिख लीजिए चाहे तो, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए देखते हैं इसका पहला जो है क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, कि कितना टाइम लगता था बामा को जो है घर से स्कूल से घर पहुंचने पे, और वाई क्यों लगता था इतना टाइम। तो चलिए देखते हैं, बामा टुक 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। तो बामा को कम से कम जो है 30 मिनट लग जाते थे, सबसे कम 30 से ऊपर भी हो सकता था घर पहुंचने में। इट वुड टेक हर फ्रॉम हाफ एन आवर, लगभग मैंने आपसे कहा ना ये आधे घंटे के आसपास जो है ये हो जाता था। क्योंकि वॉचिंग ऑल द फन्स एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, क्योंकि जितने भी फ़न होते थे, मनोरंजन के जो होते थे खेल कूद और गेम्स, वो सब वहाँ पे स्ट्रीट्स में हुआ करते थे। ऑल द इंटरटेनिंग नॉवेलिटीज़ एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाज़ार। तो बहुत सारे दुकान थे, बाज़ार थी, बहुत सारी इंटरटेनमेंट की नई नई चीज़, नॉवेलिटीज़ का मतलब नई नई चीज़ें आती थी, ऑडिटीज़ का मतलब होता है विचित्र चीज़ें हुआ करती थी गलियों में, बाज़ारों में। तो उन्हें देखते हुए हमारी ऑथर बामा जो है घर आया करती थी, जिससे उन्हें जो है कम से कम 30 मिनट या उससे ऊपर हाफ एन आवर लग जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थिंग्स अट्रैक्ट बामा ड्यूरिंग द वे टू होम। कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमारी ऑथर को बड़ी आकर्षित करती थी जब वो स्कूल से घर आया करती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, जो मंकीज़ हुआ करते थे वो जो परफॉर्म करते थे वो पसंद आता था। द स्नेक विद स्नेक चार्मर, तो एक सपेरा, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, वो क्या करता था बांसुरी फ्लूट बजा बजा के स्नेक को नचाया करता था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और एक साइकिल वाला जो 3 दिन से साइकिल से उतरा ही नहीं है, तो उसका जो कर्तव्य था जो वो इंटरटेन कर रहा था। द ह्यूज बेल ऑफ द मरियाटा टेम्पल, मरियाटा वहाँ पे जो था इनके गांव में एक टेम्पल था, वहाँ की एक बड़ा सा घंटा था। पोंगल ऑफरिंग, पोंगल वहाँ का, चूँकि ये स्टोरी जो है तमिलनाडु की है, तो पोंगल वहाँ का फेस्टिवल था, तो उस फेस्टिवल में बहुत सारे जो है प्रसाद बनाए, ऑफरिंग्स का मतलब होता है प्रसाद बनाए जाते थे, तो वो बांटे जाते थे, तो वो सब हमारी बामा जो थी वो लिया करती थी। फिश स्टॉल हुआ करता था बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी, गांधी जी के स्टैचू के पास जो है एक फिश स्टॉल हुआ करता था। द स्वीट्स स्टॉल, मिठाई की दुकान थी। डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्ट्रीट लाइट नरी कुरवन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मतलब प्रदर्शन करते हुए रोशनी हुआ करती थी, कभी वो बैंगनी रंग की हो जाती थी, कभी वो ब्लू कलर की हो जाते थे। नरीवुक्कन हंटर, जिप्सीज़ का नाम है, जिप्सीज़ मतलब जो शिकार करने वाले होते हैं ना लोग, उनको कहते हैं नरीवुक्कन हंटर जिप्सी। और वो अपने साथ विद इज वाइल्ड लेमर इन केज एक्सेट्रा, वो अपने केज मतलब अपने पिंजड़े में एक जंगली जो थे लैमर, लैमर इज जस्ट लाइक लंगूर को भी कह सकते हैं, बेबून्स जो होते हैं वो जो है पिंजड़े में रखे थे। ऑल दीज थिंग अट्रैक्टेड बामा, ये सारी चीज़ें बामा को हमारी बहुत आकर्षित करती थी ड्यूरिंग द वे टू होम, जब वो अपने स्कूल के जो है स्कूल के बाद जो है अपने घर जो है जाया करती थी, तो ये सारी चीज़ें उनको रास्ते में मिला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which different sides teether the legs of Bama and stop up, कौन सी विभिन्न चीज़ें थी, टीथर मतलब जो बांध दिया करती थी हमारी बामा के लेग्स को और स्टॉप कर देते, उन्हें रोक देती थी कि वो घर जो है किन वजहों से घर जल्दी नहीं जा पाया करती थी। तो देयर वर कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, बाज़ार में कॉफ़ी क्लब था। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, जो तरीका था जिससे जो है वेटर लोग क्या करते थे कॉफ़ी को जल्दी ठंडा करते थे,
लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट कंटेंट इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। तो एक हाथ में एक टम्बलर पकड़े रहते थे और दूसरे हाथ में दूसरा खाली टम्बलर पकड़ते थे और पोर करके वो कॉफ़ी को ठंडा करते थे। देयर वर ऑल्सो ग्रोइंग आलमंड ट्रीज इट्स फ्रूट्स विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। और वहाँ पे जो है एक बादाम का जो था पेड़ हो था जिसमें से जो है बादाम जो थे गिर जाया करते थे बाय द विंड, हवा के कारण। तो ऑल दिस साइड टीथर द लेग्स ऑफ बामा एंड स्टॉप हर। तो ये सभी चीज़ें बामा के लेग को जो थे टीथर TETHER टीथर मतलब बामा के लेग को कंट्रोल कर लेती थी कि वो इन सब चीज़ों से इतनी अट्रैक्ट होती थी कि वो घर जल्दी जा ही नहीं पाती थी। Question number 4. Who was Annan? What did he tell Bama about caste? How did he motivate her to overcome those indignities? अब यहाँ पे बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन एक में कर दिया। देखिए, Who was Annan? अन्नन कौन थे? What did he tell Bama about caste? उन्होंने बामा को अपनी जाति के बारे में क्या बताया ये, और How did he motivate her? उन्होंने कैसे बामा को प्रेरित किया to overcome those indignities कि वो जो अपमान जो उनकी जाति के साथ हो रहा है वो उससे कैसे जो है उबर सकती है, जो है इस बात के लिए कैसे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। चलिए देखते हैं। अन्नन वॉज ए ब्रदर ऑफ नरेटर बामा। अन्नन जो थे हमारी जो नरेटर है जो कहानी बता रही हैं बामा, उनके जो हैं बड़े भाई थे। ही टोल्ड बामा अबाउट कास्ट दैट दे बिलोंग टू अ लो कास्ट। वो बामा को बताते हैं कि वे कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, लो जाति से, मतलब लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, नीची जाति से। दे आर अनटचेबल, वे अछूत हैं। They are born into this community. They are never given any honor, dignity और respect. वे बताते हैं कि वो इस कम्युनिटी में, इस लो कास्ट अनटचेबल कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, इसी वजह से कोई उन्हें ऑनर सम्मान नहीं देता, डिग्निटी कोई उनकी मतलब प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखता है, और रिस्पेक्ट तो कोई करता ही नहीं, आदर से प्यार से बोलना ये सब कोई करता नहीं है। दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल डैट, वे इन सभी चीज़ों से, प्यार, सम्मान और जो है ऑनर, इन सब से वंचित हैं। बट ही मोटिवेट बामा, लेकिन वो बामा को मोटिवेट करते हैं। एंड सेड दैट इफ़ दे स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़। वो कहते हैं अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से और सीखेंगे चीज़ों को तो हम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, और ये जो अपमान है, इंडिग्निटीज़ है जो हमें हमारी नीची जाति के कारण और अनटचेबिलिटी में हम हैं, वो मिल रहा है हमें कि हम अछूत हैं, और हमारे समाज के जो ऊपर के लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, वो हमें लो कास्ट से अनटचेबल के रूप में देखते हैं। तो ये इंडिग्निटीज़ हम छोड़ सकते हैं इन द सेंस कि हम इनसे दूर हो सकते हैं। लोग हमें, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे कामयाब होंगे तो लोग हमें उतना ही मान सम्मान देंगे, तब हमें कोई हमारी लो कास्ट के लिए जो है नहीं वो करेगा, नहीं करेगा इन द सेंस कि नहीं जो है अपमानित करेगा। सो वर्क हार्ड एंड लर्न, इसलिए वो कहते हैं कि कठिन परिश्रम करो और सीखो। पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन, लोग अपने कामों से तुम्हारे पास आएंगे। एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, और तुम्हें अपने मतलब कि तुम्हें जोड़ेंगे अपने से, तब वो ये चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे कि तुम अनटचेबल हो या लो कास्ट से हो। तो यहाँ पे बामा के ब्रदर जो हैं, एल्डर ब्रदर जो हैं, उसे ये बात सिखाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है एल्डर, तो एल्डर वर्ड आप जोड़ लीजिए, एल्डर ब्रदर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When did बामा एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी? बामा को कब एक्सपीरियंस होता है कि भाई ये चीज़ अछूत है या वो लो कास्ट से बिलोंग करती हैं? ये सब चीज़ें वो क्या इंसिडेंट होता है जब वो देखती हैं और फिर वो अपने अन्ना को जाके ये सब बात बताती हैं? When the narrator was in the 3rd class, जब हमारी नरेटर जो थी, कहानी जो बता रही हैं बामा जी, वो जब तीसरी क्लास में थी, she had not yet heard people speak only of untouchability, तो उन्होंने कभी नहीं सुना था कि लोग जो हैं अनटचेबिलिटी के बारे में, अछूत पन के बारे में बात करते हैं। बट द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी डिड एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, लेकिन जो अनटचेबिलिटी की जो कर्स था, जो श्राप था, वो सोसाइटी में, समाज में एग्जिस्ट कर रहा था, वो समाज में उसका अस्तित्व था। वन डे बामा सॉ एन एल्डर होल्डिंग आउट द पैकेट ऑफ वड़ई बाय इट्स स्ट्रिंग। एक दिन बामा देखती हैं कि उनकी कम्युनिटी का एक एल्डर आदमी जो है, एक वड़ई होता है, खाने की चीज़ होती है, उसको जो है पैकेट को पकड़े हुए है, और पैकेट को कैसे पकड़ा है, उसकी स्ट्रिंग से, उसकी जो डोरी है उससे पकड़े हुए हैं। विदाउट टचिंग इट, उसे छू नहीं रहे हैं, उसे डोरी से केवल पकड़ा हुआ है। ही वेंट अप टू द लैंडलॉर्ड
अब वो उस पैकेट को कहाँ ले जा गए, अपने जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार उसके पास ले गए। बोर्ड लो, सिर झुकाया एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टूवर्ड्स हिम, और पैकेट जो है उनकी ओर बढ़ाया, स्ट्रिंग्स को पकड़े पकड़े। कबिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड। विद हिज अदर हैंड का मतलब होता है कि दूसरे हाथ से उन्होंने अपना वो स्ट्रिंग वाला हाथ बढ़ाया, जो स्ट्रिंग उसमें पकड़ा हुआ था, और वो जो है उन्होंने उस लैंडलॉर्ड को, वड़ई को खाने को दे दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो वड़ई हमारा खाने का सामान है, कैसे उसे जो है स्ट्रिंग से जो है उस एल्डर ने पकड़ रखा है कि तो जो है वो जो है लैंडलॉर्ड का वो खाना जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये अनटचेबल पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बामा बिकम एंग्री एंड व्हाट डिड शी वांट टू डू देन। तो बामा जो है एंग्री क्यों हो जाती हैं और वो क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। द नरेटर कम टू नो डैट वाई द एल्डर कैरिड द पैकेट विद ए स्ट्रिंग। नरेटर अब ये जानना चाहती हैं कि वो एल्डर आदमी जो है पैकेट को स्ट्रिंग मतलब डोरी से क्यों पकड़े हुए था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ, हालांकि जब वो ये देखती हैं तो उनको बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो जो है हंसती नहीं है। She felt terribly sad। जब ये अन्ना उनको उन अनटचेबिलिटी के बारे में बताते हैं तो वो बहुत दुखी होती हैं, एंड एंग्री, बहुत गुस्सा करती हैं, दैट शी वांटेड टच दोज रिच वड़ईज, क्योंकि वो जो है उन वड़ईज को जो है अब छू लेना चाहती थी खुद ही। शी फेल्ट बैड, बुरा लगता है कि पीपल हैड टू बो लो एंड वर्क सो हार्ड फॉर देयर मास्टर, कि लोग इतने कठिन परिश्रम करें और अपना सिर झुकाएं अपने जमींदार के सामने। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो कहती हैं कि मैं जो हूँ, मन तो कर रहा है कि जाकर उस वड़ई को अपने हाथ से ही टच कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Why was not the narrator's elder brother amused when she told him the story in all its comic details? अब जब हमारी नरेटर ना बामा जब देखती हैं कि वो एल्डर आदमी जो है उस वड़ई के पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ के ले जा रहा है अजीब तरीके से, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत हंसती हैं इस कॉमेडी पर, और वो तेज़ी से घर जाती हैं और उनके अपने ब्रदर को बताती हैं इस कॉमेडी के बारे में। बट उनके ब्रदर, जो नरेटर के जो एल्डर ब्रदर हैं, वो खुश नहीं होते, बल्कि वो इस चीज़ को ना एक अलग तरीके से बताते हैं। और वो क्या बताते हैं, द नरेटर्स एल्डर ब्रदर वॉज नॉट अम्यूज। जो नरेटर के एल्डर ब्रदर रहते हैं अन्ना, वो मतलब सुन के एज ए कॉमेडी वो हंसते नहीं हैं। ही टोल्ड हर, वो उन्हें बताते हैं बामा को, दैट द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी, कि वो आदमी जो है मजाक का पात्र नहीं था। ही बिलोंग टू अ लो कास्ट, वो नीचे जाति से बिलोंग करता है। द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी कुड नॉट टच द फूड पैकेट। अब वो यहाँ पे वो बामा को रियलिटी बता देते हैं कि जो उनकी कम्युनिटी, उनकी जाति के लोग हैं, वे फूड के पैकेट को हाथ नहीं लगा सकते। Therefore he was holding it by its string, इसलिए वो आदमी क्या कर रहा था, उस पैकेट को उसकी डोरी से जो है पकड़ा हुआ था। Had he touched it, अगर उसने उस पैकेट को हाथ से छू लिया, the landlord would never accept such a thing, तो वो लैंडलॉर्ड जो जमींदार है वो उस पैकेट को ना तो लेगा और खाना तो दूर की बात है। तो इस तरीके से एक हार्श रियलिटीज़ जो है हमारी बामा जी के सामने आती है कि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, लो कास्ट कम्युनिटी, अनटचेबल कम्युनिटी से, वहाँ पे अब जो है फूड पैकेट को नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने फूड पैकेट को हाथ लगा लिया तो जो ऊंची जाति के लोग हैं वो तो उसे खाना तो दूर से छुएंगे ही नहीं। तो ये कॉमेडी जो अब तक बामा जी को ये लगती थी कि एक कॉमेडी है, वो कॉमेडी तब जब हार्श रियलिटी में बदल जाती है, जब उनके भाई एल्डर ब्रदर अन्ना जो हैं उनको ये चीज़ समझाते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened with Bama's elder brother once while returning from their neighboring? ठीक है, एक बार क्या होता है बामा के एल्डर ब्रदर के साथ जब वो एक पास के ही एक गांव से वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे बामा के जो एल्डर ब्रदर है वो बामा को ऐसी ही एक स्टोरी जो उनके साथ हुई है इंसिडेंट वो बताते हैं। बामा एल्डर ब्रदर वो स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी। बामा के जो एल्डर ब्रदर रहते हैं वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हैड कम होम फॉर हॉलीडेज, और वो छुट्टियों में घर आया करते थे। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन नेबरिंग विलेज, वो अक्सर क्या करते थे, लाइब्रेरी में जाया करते थे अपने पास
के गांव में इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, और वहाँ से कुछ बुक भी ले आते थे पढ़ने के लिए। वन डे ही वॉज ऑन हिज वे टू होम, एक दिन वो अपने रास्ते से जो है उसी रास्ते से अपने जो है घर जा रहे थे, कि मतलब उस गांव से लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद वो उसी रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे थे। अलोंग द बैंक ऑफ इरिगेशन टैंक इरिगेशन मतलब सिंचाई का एक नदी थी, उसी के किनारे से वो जा रहे थे। वन ऑफ हिज लैंडलॉर्ड मैन आस्क्ड, तो उस गांव के एक जमींदार के एक आदमी ने उसे रोका और पूछा, ऑन विच स्ट्रीट